आजकल हर आदमी जब खरीदारी करने जाता है तो ऐसी चीजें खरीदना चाहता है कि जिससे वह स्वस्थ रह सके। ऐसे में जब हम महीने की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तब सूप पाउडर अवश्य खरीदते हैं। ऐसा इसलिए कि माना जाता है कि सूप पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सूप बनाने वाली कंपनियां भी सूप की पैकिंग में वेजीज यानी सब्जियों की फोटो डालकर यह बताने की कोशिश करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन क्या सचमुच सूप पाउडर से बनी सूप हेल्दी होती है? आइए देखते हैं। हमने बाजार में मिलने वाले कई सूप पाउडर को देखा तो पाया कि ये पाउडर दो किस्म के होते हैं। एक इंस्टेंट सूप पाउडर जिसमें बॉइल्ड यानी खौलता हुआ पानी डालकर चम्मच से मिलाना होता है और फिर 1 मिनट तक ढक कर रखने के बाद उसे पी लिया जाता है। वहीं दूसरा सूप पाउडर वह होता है जिसमें ठंडे पानी में मिलाकर 3 मिनट तक उबाला जाता है, जिसके बाद उसे पिया जाता है। आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए एक बार में 150 ml सूप पीने की हिदायत दी जाती है इन सूप के पैक्स पर। जो उबालने वाले सूप पाउडर हैं वह आमतौर पर 4 सर्व के पैक में आते हैं, यानी 55 से 60 ग्राम तक का जो पैक होता है उसमें 4 लोगों के लिए 600 ml सूप तैयार होता है। जो इंस्टेंट सूप पाउडर होते हैं वह आमतौर पर सिंगल सर्व पैक में आते हैं, यानी आप एक पैकेट को खोलकर 150 ml पानी में मिलाएं और पी जाएं। तो इसी के आधार पर देखते हैं कि पाउडर से तैयार यह सूप कितने हेल्दी होते हैं। अगर एनर्जी की बात करें तो एक सूप यानी 150 ml सूप पीने से आपको 45 से लेकर 80 कैलोरी की एनर्जी मिलती है। तो यह बहुत ज्यादा कैलोरी वाला तो नहीं है, मगर इसे आप बिल्कुल कम भी नहीं कह सकते हैं। आप दिन में एक बार सूप पीते हैं तो इससे आपका मोटापा बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई बहुत कम भी नहीं है। तुलना करने के लिए आपको बता दें कि अगर आप 1 कप चाय पीते हैं बिना दूध या चीनी मिलाए तो उसमें सिर्फ 1 कैलोरी होती है। यानी यदि आप सिर्फ बोर होने के कारण या फिर तरोताजा महसूस करने के लिए कुछ पीने की इच्छा रखते हैं तो पाउडर से बनी सूप से ज्यादा बेहतर है कि आप घर पर बिना शक्कर और दूध डालकर आप चाय पिए। हाँ, अगर आप 150 मिलीलीटर दूध, फुल क्रीम दूध में चाय बनाते हैं तो इससे आपको 90 कैलोरी की एनर्जी मिलती है। और अगर आप एक छोटी चम्मच चीनी भी मिलाते हैं तो चाय में आपको कुल 110 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो अगर आपको चाय में कैलोरी बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप बिना दूध या शक्कर मिलाए चाय पीजिए, या फिर आप टोन या डबल टोन दूध से चाय बनाएं और दूध की मात्रा जितना हो सके कम रखें। चीनी तो डालें ही ना। ऐसा करने पर 1 कप चाय में आपको 50 से भी कम कैलोरी मिलेगी। यह तो हुई एनर्जी की बात। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों में जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें या तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। तो प्रोटीन की मात्रा सिर्फ 3% होती है इन पाउडर से बनी सूप में। चर्बी यानी फैट सिर्फ 1% और कार्बोहाइड्रेट होता है 75 से लेकर 80% तक। लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है वह इस सूप में अलग से डाली गई चीनी की मात्रा, यानी एडेड शुगर। इसकी मात्रा अलग अलग ब्रांड्स के सूप पाउडर्स में 12% से लेकर 30% तक हो सकती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और चिंता की बात है सूप पाउडर में नमक की मात्रा। सिर्फ 1 कप सूप पीने से आप दिन की जरूरत की 1/3 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। मतलब कि आपको दिन में जितना नमक खाना चाहिए उसका 1/3 हिस्सा
सिर्फ 1 कप सूप में मौजूद रहता है। तो अगर नमक की मात्रा की बात करें तो पाउडर से बनी सूप को रोज रोज तो कतई नहीं पीना चाहिए। अब एक और चीज की बात करते हैं, इन सूप में सब्जियों की कितनी मात्रा होती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि सूप बनाने वाली कंपनियां पैकेट्स पर सब्जियों की फोटो डालकर और हरे रंग की पैकिंग बनाकर यह दिखाना चाहती हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। लेकिन सब्जियों की मात्रा कितनी होती है? अगर असलियत की बात करें तो 1 कप सूप में आपको 3 ग्राम सब्जियां मिलती हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इससे आपको कितना फायदा हो सकता है। मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आप कभी कभार यह सूप पी सकते हैं, लेकिन रोजाना नहीं। और एक दिन में 1 कप से ज्यादा तो ना पीना ही बेहतर है। वहीं अगर आप खाली बैठे हैं और कुछ पीने की इच्छा होती है तो पाउडर से बनी सूप पीने से ज्यादा बेहतर है कि आप घर पर बिना चीनी और दूध वाली चाय पिए। अगर दूध मिलाना हो तो टोन्ड या डबल टोन्ड दूध मिलाएं और दूध की मात्रा कम से कम रखें और पानी की मात्रा ज्यादा रखें। इस तरह से चाय बनाने पर आपको कम से कम कैलोरी मिलेगी, जिससे वजन बढ़ने की समस्या नहीं होगी। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर जाहिर करें। आपका आभार।